हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो नवीन सर ने RWA चैनल पर नायक बैच में पॉलिटी कराई है, उसका क्विक रिवीजन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें आप पूरी क्लास का क्विक रिवीजन कर सकते हैं और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था। फिर इसकी विशेषताएं भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो संविधान का अर्थ क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान का अर्थ। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का क्या अर्थ है? समान, और विधान का मतलब कानून, मतलब समान कानून। ये क्या है? संविधान का अर्थ। और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? नियमों कानून का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। मतलब किसी देश में वे नियम जो शासन चलाने के लिए बनाए गए हों, उसी को क्या कहते हैं? संविधान। क्लियर है? तो आगे देखते हैं राज्य व्यवस्था, जो संविधान के अंतर्गत ही है। तो राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान को व्यवहार में लाना। मतलब जो संविधान के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनको किस प्रकार व्यवहार में लाना है, ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। तो ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये है एक्ट जो 1955 में आया था, जो राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें संविधान को व्यवहार में लाने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत काम करता है। तो अब जान लेते हैं इसकी संस्थाएं। तो सबसे पहली है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? जिनका जिक्र संविधान में हो। मतलब जिन संस्थाओं की चर्चा संविधान में की गई हो, वही क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। जैसे कि वित्त आयोग, जिसकी चर्चा आर्टिकल 280 में की गई है। निर्वाचन आयोग, जिसकी चर्चा की गई है 324 आर्टिकल में। तो ये हैं संवैधानिक संस्थाएं। और असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? जो संविधान का उल्लंघन करती हो। मतलब जो संविधान का उल्लंघन करें वही असंवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन जो कहाँ है? चीन में, और जो 1950 से 60 तक आया था। और नक्सलवादी संगठन जो 1967 में दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में इस संगठन का गठन किया गया था। और इसको रोकने के लिए क्या आया था? UAPA एक्ट 1967। UAPA एक्ट मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोहिबिशन एक्ट, ये है इसकी फुल फॉर्म। आगे है गैर संवैधानिक संविधान। गैर संवैधानिक, तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? संविधान में जिक्र नहीं, मतलब जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। जैसे कि संवैधानिक में क्या था? उसमें क्या था? वित्त आयोग, जिसका जिक्र आर्टिकल में हुआ था। और इसमें क्या है? जिसका संविधान में जिक्र ही ना हुआ हो। मतलब जो संविधान बनने के बाद में लागू होते हैं वही हैं गैर संवैधानिक। संविधान को लागू करने में सहायक होते हैं ये, और प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल की सलाह पर इन्हें लागू किया जाता है। जैसे नीति आयोग, ये क्या है? कार्यकारी संस्था है। और संसद सांविधिक संस्था है। और संसद के अंतर्गत जैसे कि NHRC, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये 1993 में आया था। CIC केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में आया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में आया था। ये क्या है? हमारे गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत। ज़्यादातर संविधान लिखित होते हैं। मतलब किसी देश का संविधान होता है वो या तो लिखित होता है या अलिखित होता है। तो ज़्यादातर जो संविधान होंगे वो लिखित ही होंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होते हैं? लिखित संविधान जो लिखित अंश जिसका ज़्यादा हो, मतलब जो लिखा हुआ पार्ट है वो ज़्यादा हो और अलिखित पार्ट कम। मतलब लिखित संविधान में अलिखित पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि इसका लिखित पार्ट होता है और अलिखित नहीं होता है। इसमें अलिखित कम होता है लेकिन होता है। और न्यायपालिका शक्तिशाली होती है इसकी, लिखित संविधान की।
एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक होता है। ये लागू होने की इसकी तारीख होती है किसकी, लिखित संविधान जो होगा उसकी लागू होने की तारीख भी होगी। और ये निर्मित होता है और इसमें लिखित ज़्यादा और अलिखित कम होते हैं। ये होती है लिखित संविधान। और ऐसे देखते हैं हम अलिखित संविधान क्या होता है, जिसमें अलिखित अंश ज़्यादा, मतलब अलिखित भाग है वो ज़्यादा होगा और लिखित भाग कम होगा। अलिखित में ये नहीं है कि मतलब अलिखित में कि लिखा हुआ बिल्कुल ना हो, लिखा हुआ होता है लेकिन कम होता है और अलिखित भाग ज़्यादा होता है। जैसे कि इसका देख लेते हैं, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल और सऊदी अरब, ये कैसा है, इनका अलिखित संविधान है। इन जो देश हैं 5 देश, इनका अलिखित संविधान है और यह विकसित होता है, ये निर्मित नहीं होता, यह विकसित होता है। जबकि लिखित कैसा होता है, ये निर्मित होता है और यह होता है विकसित। इसकी कोई तारीख नहीं होती लागू होने की। लिखित में जबकि तारीख होती है लागू होने की और अलिखित में नहीं होती है। और यह एकात्मक होता है, वो एकात्मक भी होता है, संघात्मक और अर्धसंघात्मक भी होता है। ये होता है विधायिका शक्तिशाली होती है, उसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, इसमें विधायिका शक्तिशाली होती है। आगे देखते हैं हम, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। संविधान जो होता है देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। एकात्मक सरकार क्या होती है अब देख लेते हैं, जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण सिर्फ एक सरकार के हाथ में हो, केंद्र सरकार के हाथ में। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। और शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, मतलब यहाँ पर सरकार सिर्फ एक होती है। जैसे क्योंकि यहाँ कम क्षेत्रफल या कम जनसंख्या होती है, केंद्र राज्य के विवाद कम होते हैं, निर्णय तेजी से होते हैं और कम खर्चीली होती हैं एकात्मक सरकार। अच्छा, आगे देखते हैं हम संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार क्या होती है, जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा होता है, वो होती हैं संघात्मक सरकार। जैसे कि इसमें क्या आता है, द्वैध सरकार। और यहाँ बड़ा क्षेत्र होता है, ज़्यादा जनसंख्या होती है, इसलिए केंद्र और राज्यों को अलग अलग सरकार बनाई जाती है, बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद, निर्णय में देरी होती है यहाँ, और अधिक खर्चीली होती हैं और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ होती हैं यहाँ। भारत का संविधान कैसा है, भारत में एकात्मक भी है सरकार और संघात्मक सरकार भी है, लेकिन संघात्मक जो सरकार है उसका ज़्यादा पार्ट है, इसीलिए इसे अर्धसंघात्मक कहते हैं। और ये किसने कहा है, केसी वेयर ने। ये किसका है, भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा है, केसी वेयर ने। और सहकारी परिषद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। केंद्रीकरण के साथ संघ, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। केंद्रीकरण के साथ संघ, ये आइवर जेनिंग्स ने। आगे देखते हैं हम, अब बात करते हैं परिसंघ की। परिसंघ क्या होता है, यह सबसे कमज़ोर होता है और सदस्य स्वैच्छिक होते हैं, मतलब इसमें जो देश होते हैं, राष्ट्र जो होते हैं, वो अपनी इच्छा से कभी भी बाहर निकल सकते हैं, वो होता है परिसंघ। संघ क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल जैसे USSR, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये 1922 से 1924। USSR बना 15 कंट्री से। और फेडरेशन से अलग होने के लिए संधि तोड़ना होता है, मतलब संघ से, जो फेडरेशन वाला संघ है, इससे अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है किसी राष्ट्र को। और जैसे USA में 50 स्टेट हैं और राज्य संप्रभु हैं, मतलब राज्य अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। और संघ, यूनियन वाला जो संघ है, इसमें क्या है, इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते, मतलब राज्य जो हैं वो अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। यह संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। और आगे है संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार क्या होता है, राज्य का प्रमुख अलग होता है इसका और शासन का प्रमुख अलग होता है, ये होता है संसदात्मक सरकार। जैसे राज्य का प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट, और शासन का प्रमुख कौन होता है, PM। इसे कहते हैं संसदात्मक सरकार। और अध्यक्षात्मक सरकार क्या होता है, राज्य शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, ये होती है अध्यक्षात्मक सरकार। अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार कौन सी होती है, दोनों के लक्षण हो, जिसमें संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार के दोनों के लक्षण पाए जाएं, वो होती है अर्ध
अध्यक्षात्मक सरकार। संविधान का वर्गीकरण देखते हैं हम उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर इसमें निर्मित और विकसित होता है। तो भारत का कैसा है? निर्मित। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर भारत का कैसा संविधान है? निर्मित संविधान है। और शासन प्रणाली के आधार पर राजतंत्र है लोकतंत्र, तो हमारे भारत का है लोकतंत्र। और संशोधन के आधार पर कठोर और लचीला, ये दोनों चीज़ देखने को मिलती है। हमारे दोनों का मिश्रण है भारत के संविधान में। और संघ के आधार पर संघात्मक और एकात्मक, मैंने बताया था संघात्मक ज़्यादा देखने को मिलता है और एकात्मक कम, इसलिए हमारा भारत का संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक। संकलन के आधार पर लिखित है या अलिखित, तो हमारे भारत देश का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। आगे देखते हैं हम, आगे है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान किन किन देशों का है? ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और इजराइल। और ब्रिटेन का कब हुआ था? 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा। राजा कौन थे? राजा जॉन और स्टीफन लैंगस्टन ने तैयार किया था ये मैग्ना कार्टा जो है। और लिखित संविधान कौन कौन से हैं? लिखित संविधान हैं USA, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत। सबसे पुराना किसका लिखित संविधान है? ये क्वेश्चन बनता है 1789 में USA का सबसे पुराना लिखित संविधान है। और सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान है लिखित संविधान। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? मोनाको। इसमें कितने हैं? 3814 शब्दों के आधार पर है किसका? 3814 शब्द हैं मोनाको का। और अनुच्छेद के आधार पर USA का सबसे छोटा है और इसमें 7 आर्टिकल हैं और 7762 वर्ड हैं। और सबसे नया संविधान किसका है? क्यूबा का, 2019 में बना था इसका संविधान क्यूबा का। एशिया का सबसे पुराना संविधान किसका है? जापान का, जो 1889 में बना था, जिसे मिजी संविधान भी कहते हैं, मिजी संविधान। भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। प्रेम बिहारी नारायण ने इंग्लिश में लिखा था और बसंत कृष्ण बैद ने हिंदी में लिखा था। और अलंकृत किसने किया था संविधान को? नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और 22 मेंबर सदस्य टीम और थी, उसने इसे अलंकृत किया है। और जो प्रेम बिहारी नारायण हैं, इन्होंने अपने नाम जो प्रेम है वो संविधान की किताब के हर पन्ने पर लिखे हैं। और सबसे लास्ट पेज पर, अंतिम पेज पर अपने गुरु राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखा है इन्होंने। और सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। 1,17,369 शब्द हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। और जो अब 448 हो गए हैं। संप्रभु का अर्थ है निर्णयों की पूर्णतः स्वतंत्रता, वो होता है संप्रभु। तो इस प्रकार हमने नायक बैच में जो नवीन सर ने पढ़ाया है उसका क्विक रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से कर लिया है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, जो आपको हर एक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।